मैंने एक साइटिका के लिए मेडिसिन एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई थी। उसके में मेरे काफ़ी व्यू हैं जिन्होंने उस मेडिसिन को देखा है और उसके ऊपर कई कमेंट भी आए, लेकिन एक कमेंट मेरे पास आया है अभी। तो उन्होंने पूछा है कि सर क्या इसको हम स्लिप डिस्क में भी ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं केवल उनको तो मैंने कमेंट का जवाब दिया ही है। तो मुझे लगा कि मैं स्लिप डिस्क पे भी, हमने कई पेशेंट जो स्लिप डिस्क के थे जिनको ऑपरेशन हो चुका था, ऑपरेशन होने के बाद फिर उनको ये दिक्कत होने लगी थी, तो उनका हमारे यहाँ ट्रीटमेंट चला और आज ये बिल्कुल ठीक है। तो मैं जैसे ही उन्होंने मुझसे कमेंट के द्वारा ये पूछा तो मेरे ध्यान आया कि क्यों ना मैं इसके ऊपर एक वीडियो डालूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक सभी तक इस संदेश को पहुंचा सकूं कि इसका क्या उपचार है, इसके कारण क्या है। तो फ्रेंड्स, मेरुदंड जो होता है हमारा, जिसे स्पाइनल कॉलम कहते हैं, इसमें हमारी 26 केशेरुकाएं होती है। केशेरुकाएं यानी जिन्हें वर्टिब्रा भी कहते हैं। ये केशेरुकाएं एक व दूसरी दो केशेरुकाएं एक दूसरे के बीच में इनके जो होती है वो एक उपास्थि होती है, जिसे कार्टिलेज पैड कहा जाता है, जिस कारण से ये अपने स्थान से नहीं हटती और आपस में ये रगड़ भी नहीं खाती। कभी कभी ये कार्टिलेज किसी वजह से हमारी हड्डियों की कमजोरी, कैल्शियम की कमी या कोई अन्य बीमारी होने की वजह से ये पेट कई बार कमज़ोर पड़ जाता है और इसके कमज़ोर पड़ने से जब ये दोनों वर्टिब्रा आपस में वहाँ से खिसक जाती है हमारे कार्टिलेज से, तो अपने स्थान से हटने पर ये आपस में रगड़ खाने लगती है। इसे ही स्लिप डिस्क कहते हैं फ्रेंड्स। यानी जब ये कार्टिलेज से हटके, कार्टिलेज जब कमज़ोर पड़ जाएगा तो ये वहाँ से स्लिप कर जाती है। स्लिप करने से आपस में रगड़ खाने लगती है। रगड़ खाने से ये जो है इनमें दर्द होने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता ये कमज़ोर पड़ने लगती है। तो इसको ऐसा होने से इस स्थान में जो हमारे ये केशेरुकाएं होते हैं, इनके बीच में एक नर्व होती है। नर्व इन केशेरुकाओं के बीच में कई बार दब जाती है और दबने से वे नर्व दर्द करने लगती है। एलोपैथिक में इसका इलाज ऑपरेशन से रगड़ करने वाली जगह को काट दिया जाता है ताकि वे आपस में रगड़ न खाएं, उनमें आपस में रगड़ न लगे। फ्रेंड्स, रगड़ वाली जगह काट देने से फिर वो कई बार उसमें लेयर बन जाती है और वो फिर आपस में रगड़ खाने लगती है। इस नर्व में रगड़ लगने से कई लोग इसी को स्लिप डिस्क कहने लगते हैं। इस जबकि ये गलत है। 7 केशेरुकाएं हमारी गर्दन में होती है। 7 वर्टिब्रा जो केशेरुकाएं जिन्हें हम कहते हैं, ये हमारी गर्दन में होती है। 12 हमारी पीठ में होती है, 5 हमारी कमर में होती है, एक त्रिकास्थि में सब मिलकर कुल 1 होती है और गुदास्थि की सब वर्टिब्रा मिलके 1 होती है। इस प्रकार हमारे मेरुदंड यानी स्पाइनल की कुल मिलाकर ये 26 केशेरुकाएं यानी 26 वर्टिब्रा होती है, जिनका हम बहुत ही होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत ही अच्छा उपचार है। बहुत ही तरीके से इस मेडिसिन को लेने से, कंटिन्यू कुछ दिन लेने से हमेशा के लिए ये दिक्कत आपकी सॉल्व की जा सकती है। फ्रेंड्स, इसमें कई मेडिसिन ऐसी हैं, जैसे हमारी बैक में, कमर में दर्द होगा तो दर्द हमारा जॉइंट से, त्रिकास्थि से निकल के
और नीचे दोनों पैरों की तरफ जाता है, पैर सुन्न होने लगते हैं, पैरालाइज जैसी स्थिति आ जाती है। उसके लिए हम एक हमारे यहाँ बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है, एस्कुलस उस मेडिसिन का नाम है। ये 200 पोटेंसी में दी जाती है। फ्रेंड्स, इसको दिन में 2 बार दें, सुबह और शाम, तो पेशेंट की स्थिति में काफ़ी सुधार आ जाता है। इसके पेशेंट को हमेशा कमर के नीचे के हिस्से में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, जिसे गुदास्ती कहते हैं। गुदास्ती और त्रिकास्ती दोनों के बीच में बहुत भयंकर दर्द होता है। हमेशा उसको प्रेशर नीचे को बना रहता है, उसको ऐसे लगता है जैसे मेरा पेट साफ नहीं हो, बार बार वो टॉयलेट जाता है, लेकिन वो दबाव सिर्फ उसको पेन की वजह से होता है, गुदास्ती की वजह से होता है। त्रिकास्ती में कई बार सूजन आने की वजह से ये पेन होता है। फ्रेंड्स, इसकी और मेडिसिन है, एक मेडिसिन है इसकी साइलीसिया। साइलीसिया मेडिसिन पोर्ट्स डिजीज, स्पॉन्डिलाइटिस या क्राई ऑफ स्पाइनल में इसका बहुत ही उपयुक्त वर्क है। यानी जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड में अक्षय होने से वो हड्डी कमज़ोर पड़ जाती है, वो बोन्स हमारी, कार्टिलेज हमारी कमज़ोर पड़ जाती है, तो उसमें साइलीसिया बहुत उपयुक्त काम करती है। कई बार हमारी वो कैल्शियम कम होने की वजह से भी ये स्पाइनल जो हमारी होती है ये कमज़ोर पड़ जाती है। त्रिकास्ती हमारी कमज़ोर पड़ जाती है, कार्टिलेज कमज़ोर पड़ जाती है। तो उपास्थि के कमज़ोर पड़ने पर इसके साथ कैलकेरिया फॉस एक मेडिसिन है, वो बहुत उपयुक्त कार्य करती है। यानी साइलीसिया 12x और कैलकेरिया फॉस 12x, ये बायोकेमिक मेडिसिन 4-4 गोली दिन में 4-5 बार आप कंटिन्यू दें कुछ दिन, तो पेशेंट की स्थिति में सुधार होने लगता है। फ्रेंड्स, कई बार हमारी जो ये स्पाइनल में और हमारी कार्टिलेज में हड्डी बढ़ जाती है, जो आपस में रगड़ा खाने लगती है, और रगड़ा खाने से पेन होने लगता है। उसके लिए एक मेडिसिन है हेक्ला लावा। हेक्ला लावा मेडिसिन लेने से बहुत ही जल्दी ये ऑपरेट करने का कार्य करती है। जो हमारे कहीं भी शरीर के किसी भी हिस्से की हड्डी यदि बढ़ जाती है, हमारी बोन्स बढ़ जाती है, तो उसमें ये बहुत ही उपयुक्त कार्य करने वाली मेडिसिन है। तो यदि आप एक्सरे कराएं तो उसमें यदि आपको ऐसा लगे कि हड्डी बढ़ी हुई है, हड्डी बढ़ने से भी कई बार स्लिप डिस्क होने की शिकायत हो जाती है, क्योंकि जब ये हड्डी बढ़ेगी तो आपस में रगड़ा मार के ये हमारी जो केशेरुकाएँ हैं, वर्टिब्रा है, ये अपने स्थान से हट जाती है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ कारण बताए हैं मेडिसिन इसके लिए, तो ये बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है, आप लें। हमने इसके काफ़ी पेशेंट ठीक किए हैं इन चीज़ों से, इन मेडिसिन से, इस बीमारियों से संबंधित। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। इसने जो मैंने कोलोसिंथ मेडिसिन के बारे में बताया था, कोलोसिंथ भी इसमें बेस्ट मेडिसिन है, लेकिन ये जो मैंने मेडिसिन बताई है ये सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, ये स्लिप डिस्क में ही मेडिसिन दी जाती है। बाकी आप अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, मैंने जो सिम्टम्स मेडिसिन के आपको बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी मेडिसिन चूज कर सकते हैं। बेस्ट सबसे ये रहेगा कि आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट करें। ये मेडिसिन है, आप कंसल्ट करके ये पता कर सकते हैं कि सर इसमें से मेरे लिए कौन सी मेडिसिन सूटेबल है। आप सभी सिम्टम्स यदि हमारे पास कमेंट करके भेज सकते हैं तो भी हम आपको मेडिसिन सेलेक्ट करके बताएंगे, क्योंकि ये 4-5 जो मेडिसिन इसमें बताई है ये इस बीमारी में अक्सर दी जाती है, लेकिन कुछ के सिम्टम्स अलग होते हैं, कुछ के सिम्टम्स इन मेडिसिन से भी यदि अलग हैं तो फ्रेंड्स उसमें मेडिसिन चेंज हो जाती है। इसलिए मैं सभी वीडियो में ये बताता हूँ कि आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। हमने जैसे आपको वीडियो डाला है तो आप हमारे से कमेंट में अपने सारे सिम्टम्स
आपकी क्या क्या दिक्कत है, आप अपनी जो मेडिकल रिपोर्ट आपने कराई है या एक्सरे कराया है उसमें क्या आया है, और डॉक्टर ने आपको किस जगह पर क्या दिक्कत बताई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम आपको और भी, यदि कोई मेडिसिन, ये तो उपयुक्त मेडिसिन है ही इस चीज़ की, और भी अगर एक्स्ट्रा मेडिसिन बताने की ज़रूरत पड़ी तो वो हम आपको बताएंगे। आपकी हमारी तरफ से पूरी तरह से हेल्प की जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप स्वस्थ रहें, यही हमारी ईश्वर से कामना है। हमारा जीवन आप लोगों की सेवा पर समर्पित है। जो भी आपको हमारे से किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें। मेरा मॉर्निंग में थोड़ा शेड्यूल वर्कआउट वगैरह का है, उसको करने के बाद मैं अपने सभी कमेंट वगैरह चेक करता हूं और उनका उचित जवाब देने की कोशिश करता हूं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगेंस्ट यू आर हैप्पी